खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां यूपी के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभारी एवं कौशाम्बी जिले के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह गुरुवार को कौशाम्बी पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक चली समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि विकास को लेकर यह बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जनपद के विकास के विभिन्न पटलों पर चर्चा हुई। यह रूटीन बैठक है, लगभग हर महीने होती है। इस दौरान पत्रकारों द्वारा बसपा विधायक उमा शंकर सिंह के ठिकानों पर हो रही आईटी की रेड के संबंध में जब जानकारी चाहिए तो उन्होंने कहा कि यह विषय कल तक का था, इस पर मैंने कल खूब बोला, अब इस पर कोई चर्चा नहीं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कौशाम्बी जनपद के प्रभारी मंत्री के दायित्व मुझे जो दिए गए हैं, उनके बेहतर क्रियान्वयन के लिए हम यहाँ आए हैं और हर महीने लगभग आते रहते हैं। कौशाम्बी एक बहुत ही समृद्ध जनपद है जो गंगा और यमुना के मध्य स्थित है। खेती किसानी की संभावनाएं बहुत हैं। हम सब ने मिल करके खेती किसानी को और बढ़ाने और उपज का मूल्य संवर्धन करने के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करना। सौभाग्य से खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के रूप में इस माटी में जन्मे श्री केशव प्रसाद मौर्य जी भी प्रयासरत हैं कि हमारे कौशाम्बी में अधिक से अधिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हो, जिससे कौशाम्बी के किसानों का मूल्य संवर्धन हो। तो इसके भी प्रयास किए गए हैं। नियमित रूप से जो सरकार के द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम होते हैं, उनका अनुश्रवण करने की जिम्मेदारी प्रभारी मंत्री की होती है। मैंने देखा है कि हमारे जनपद कौशाम्बी के जिला अधिकारी से लेकर नीचे तक के अधिकारी राज्य सरकार की आशा के अनुरूप संवेदनशील प्रशासन देने में मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और बेहतर कौशाम्बी के निर्माण में अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ राज्य के मुख्यमंत्री की आशा के अनुरूप, देश के प्रधानमंत्री की आशा के अनुरूप एक बेहतर विकसित कौशाम्बी के निर्माण में हम लोग काम कर रहे हैं। सर, बसपा विधायक उमा शंकर सिंह के यहाँ 2 दिन से आयकर विभाग के ये विषय कल तक का था। मैंने कल इस पर खूब जो भी हमारा विषय था मैंने कहा। एक विषय पर हमेशा प्रतिक्रिया दिया जाना औचित्यहीन मैं समझता हूँ। मैं आज प्रभारी मंत्री के दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूँ। मैं सभी पत्रकार साथियों से, मीडिया के बंधुओं से ये अपेक्षा करता हूँ कि बेहतर कौशाम्बी के निर्माण में सरकार का सहयोग दें, प्रशासन का सहयोग दें। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। कल समाजवादी पार्टी के सांसद जी ने आरोप लगाया कि बिना भ्रष्टाचार के कौशाम्बी में एक भी कार्य नहीं किया जा रहा है। अब वो जिस युग में जन्मे हैं, वो युग भ्रष्टाचार का नहीं रहा है। जिस युग में जन्मे होंगे उस युग में भ्रष्टाचार रहा होगा। जिस युग में वो राजनीति कर रहे हैं उस युग में भ्रष्टाचार नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पूरे कालखंड में एक काजल की लीक भर का आरोप किसी भी माननीय मंत्री और किसी भी सरकार पर नहीं है। जबकि पहले की सरकारों पर कभी 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, जीजाजी घोटाला, घोटाले दर घोटाले होते थे। लेकिन हमारे मोदी जी की सरकार से लेकर के योगी की सरकार तक कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है। 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार और अपराध के प्रति है। मुझे गर्व है कि आज दुनिया के पूंजीपति अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा लेकर के उत्तर प्रदेश की भूमि पर निवेश करने के लिए आ रहे हैं। ये एक बेहतर वातावरण है, एक बेहतर प्रशासन, एक बेहतर सरकार का परिणाम है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।